Recording in progress. Okay, our next topic is solubility of group 2 sulfates and carbonates. तमाम ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स को हम जनरली MCO3 और सल्फेट्स को जनरली MSO4 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अगेन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल सल्फेट्स दोनों में आयनिक बॉन्डिंग भी है और कोवलेंट बॉन्डिंग भी है. तो यहां पर जो सॉलिबिलिटी का फैक्टर डोमिनेट करेगा वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा. ओके, हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल डिफरेंट है, यहां बिल्कुल डिफरेंट है. A2 में जाएंगे तो बकायदा इसकी कैलकुलेशंस भी करेंगे. एंड इन A2 यू विल गेट द आइडिया कि भाई हम क्यों हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल रहे थे. ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि सॉलिबिलिटी of group 2 carbonates and group 2 sulfates can be explained on the basis of hydration enthalpy, which is also called enthalpy change of hydration. हम सब ने एनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक. Why it is exothermic? Because electrostatic bonds are formed between ion and water molecule. Okay, which means it is a bond forming process. अब आप सब जानते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा भी हो सकती है तो मोर एक्सोथर्मिक बोलेंगे, कम होगी तो लेस एक्सोथर्मिक बोलेंगे. सो हाइड्रेशन एंथैल्पी can be more exothermic or less exothermic तो अगर कभी मोर एक्सोथर्मिक हो रही है कभी लेस एक्सोथर्मिक हो रही है, इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी. In fact, hydration enthalpy and charge density both are directly proportional to each other. And according to chemical bonding, charge density depends on charge of the ion and size of the ion. Okay. So अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा सॉलिबिलिटी ज्यादा. ओके, सो हम
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज सो दैट हम उसको एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट कर लें। बल्कि हम एक ट्रेंड ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर यही होगा एक्सप्लेनेशन के लिए। ये है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, ये है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, ये है हमारे पास स्ट्रोंशियम सल्फेट, और जनाब ये है हमारे पास बेरियम सल्फेट। सो हम इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से अब देखते हैं पॉइंटर्स। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, so ionic radius down the group increases, obviously charge density decreases, जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है वो वीकर होगा, वीकर electrostatic bonds are formed between iron and water, which means hydration enthalpy becomes less exothermic. और जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस एक्सोथर्मिक होगा तो ऑब्वियसली सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, दैट इंडिकेट्स कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है। whereas magnesium sulfate is insoluble in water. तो conclusion is कि higher the charge density, higher the hydration enthalpy, higher the hydration enthalpy, higher the solubility. All right. तो हाइड्रोक्साइड्स में हमने एक्सप्लेनेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की सॉलिबिलिटी के लिए मैं एक्सप्लेनेशन फोकस करूंगा हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।